सामाजिक विज्ञान पेपर, आइए इस पेपर को देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर, इसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को पढ़कर ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो केवल अभी 4 नंबर के विकल्प देखेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर नंबरों के लिए हो सके। तो विकल्प हम बाद में करेंगे, पहले जो है हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं 4 नंबर वाले प्रश्नों को। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, ए वाला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इसके पश्चात इसका जो प्रश्न है इसको भी आपको तैयार करना है कि वस्तुओं के मानकीकरण का अर्थ क्या है, विभिन्न उत्पादों को मानकीकरण को दर्शाइए, है ना। तो इसका भी आपको याद कर लेना है प्रश्न उत्तर। इसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। तो आइए, और इसके जो प्रश्न हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को सविस्तार समझाइए, इसको आप सविस्तार समझाना है। इस प्रश्न को आपको रट लेना है। इसके पश्चात मानचित्र में आपको इनको दर्शाना है, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए। 100% आपको इन्हीं में से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी 1-2 बार तैयारी करें ताकि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका तैयार हो सके। इसके पश्चात यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बनकरों पर निगरानी करने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया, इस वाले प्रश्न को आपको तैयार करना है और इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है। इसके बाद आइए चलते हैं नीचे। फिर इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए। इसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, इसको आपको समझाना है। इसके बाद यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर, फिर है लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है। इसके पश्चात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूचना के अधिकार से क्या आशय है, इसको आपको याद कर लेना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय, वैश्वीकरण क्या है, इसको आपको रट लेना है। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है, इसको आपको रट लेना है। स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है, तो इसको भी आपको याद करना है। इस प्रश्न को भी आपको याद करना है और इसको भी आपको याद कर लेना है, ताकि आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिल सके। इसके बाद ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। इसके पश्चात पंचांग से क्या आशय है। यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं 2 नंबर वाले। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, कोई 2 खरीफ की फसलों के 2 नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके पश्चात जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, जैव विविधता क्या है। फिर आगे चलते हैं, भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम या संसाधन किसे कहते हैं। ये आपके प्रश्न हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पश्चात ये रही आपकी सही जोड़ियां। अगले वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे, तो आप जल्दी से इन बड़े प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। इसके पश्चात आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रश्न बैंक है उससे भी आपको इन प्रश्नों को देखना है और बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर तैयार करना है ना। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे पेपर वायरल हो रहे हैं, इसलिए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा वायरल पेपर है। तो आप अपने भविष्य को देखते हुए परीक्षा अध्ययन से इसका जो पैटर्न है, आपका प्रश्न बैंक है, उससे आपको याद करना है। धन्यवाद।